नमस्ते दोस्तों। इतिहास की वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसे हाल ही में रिलीज छावा मूवी में भी दिखाया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वीर मराठा मालूम जब से मराठ संभाजी महाराज की मौत का बदला लिया। जैसे कि हमने आपसे अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था, तो चलिए मराठों की इस वीरता की कहानी को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने उनके शरीर के टुकड़े करके नदी में फेंक दिए थे। बाद में मराठों ने इन्हीं टुकड़ों को इकट्ठा कर संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया था। संभाजी महाराज के इस बलिदान के बाद पटे हुए सारे मराठा सरदार आपस में एकजुट हो गए। संभाजी की मौत मराठों के लिए एक बहुत गहरा आघात था। संभाजी के बलिदान ने हर एक मराठा को आपस में जोड़ दिया था और मराठों ने एक होकर औरंगजेब से संभाजी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद 12 मार्च 1689 को उनके छोटे भाई छत्रपति राजा राम ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। राजा राम को संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई ने छत्रपति चुना था। राजा राम संभाजी महाराज की सौतेली मां सोयराबाई के बेटे थे। कहीं ना कहीं संभाजी महाराज को भी ये पता था कि वह स्वराज्य की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उन्हें अपना बलिदान भी देना पड़ सकता है। इसीलिए वह संगमेश्वर जाने से पहले राजा राम को रायगढ़ के किले पर तैनात करके गए थे। राजा राम के छत्रपति बनने के मात्र 13 दिन बाद यानी 25 मार्च 1689 को मुगल सेना ने रायगढ़ के किले पर हमला कर दिया। मुगलों का ये हमला मराठों के लिए एक भयानक खतरा बन सकता था, लेकिन यहाँ पर संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई ने अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। मुगलों का हमला होते ही येसुबाई ने राजा राम को रायगढ़ से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं रायगढ़ के किले की सुरक्षा में तैनात हो गई। महारानी येसुबाई भी जानती थी कि संभाजी महाराज के बाद अभी अभी मराठों को उनका नया छत्रपति मिला है। अगर इस स्थिति में राजा राम को भी मुगलों ने कैद कर लिया तो मराठा साम्राज्य पर औरंगजेब का अधिकार हो जाएगा और स्वराज्य का सपना हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा। महारानी येसुबाई ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए 8 महीनों तक रायगढ़ के किले को मुगलों से सुरक्षित रखा, लेकिन किले की रक्षा में तैनात एक मराठा सरदार सूर्याजी फिसल मुगलों से जा मिले, जिसके बाद महारानी येसुबाई और संभाजी राजे के पुत्र शाहूजी राजे को मुगलों ने अपने कैद में ले लिया। अब यहाँ पर एक बात ये भी जानना जरूरी है कि येसुबाई और शाहू को कैद करने के बाद भी औरंगजेब ने इनकी हत्या नहीं करवाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों औरंगजेब ने इन्हें कैद में जीवित रखा, आखिर क्या कारण था कि गद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां, सगे भाइयों और बेटे तक की हत्या कर देने वाला क्रूर और अत्याचारी औरंगजेब येसुबाई और साहूजी महाराज के लिए इतना दयालु हो गया। दरअसल दोस्तों, येसुबाई और शाहूजी महाराज की हत्या न करने के पीछे औरंगजेब की ये एक चाल थी कि वो मराठों को कंट्रोल कर सके। येसुबाई को कैद करके रायगढ़ का किला जीतने के बाद औरंगजेब को ये पूरा विश्वास हो गया कि अब वो पूरे दक्कन पर अपना अधिकार कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ संभाजी की मौत से गुस्साए सारे मराठा एकजुट हो चुके थे, जो औरंगजेब से संभाजी की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। रायगढ़ के किले से पलायन करने के बाद छत्रपति राजाराम मुगल सेना से बसते हुए पहले प्रतापगढ़ और फिर विशालगढ़ के किले पर पहुंच गए। मुगल सेनापति जुल्फिकार खान के नेतृत्व में मुगल फौज भी लगातार राजा राम का पीछा कर रही थी। इसी दौरान जुल्फिकार खान ने पन्हाला के किले को भी जीत लिया। इस किले को जीतने के बाद जुल्फिकार खान ने छत्रपति राजाराम को पकड़ने के लिए विशालगढ़ किले पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले से पहले ही छत्रपति राजाराम इस किले को भी छोड़ चुके थे। अंत में राजाराम तमिलनाडु के जिंजी किले पर पहुंचते हैं और वहां अपनी राजधानी बसाते हैं। जिंजी को अपनी राजधानी बनाने के बाद छत्रपति राजाराम ने यहीं से मुगलों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। यहीं से संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ी मराठा शक्ति दोबारा से उठ खड़ी हुई। अब मराठा शक्ति का नेतृत्व करने के लिए 2 शूरवीर मावले आगे आते हैं, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव।
संताजी घोरपड़े वही मराठा योद्धा थे जिन्हें संगमेश्वर की लड़ाई में संभाजी महाराज ने वापस रायगढ़ भेज दिया था। अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपने ये सीन भी जरूर देखा होगा। संताजी घोरपड़े शिवाजी महाराज के समय ही मराठा सेना में शामिल हो गए थे और संभाजी राजे के समय मराठा सेना के कमांडर बने थे। यही संताजी घोरपड़े छत्रपति राजा राम के समय भी मराठा सेना के सेनापति बने। जुल्फिकार खान के नेतृत्व में छत्रपति राजा राम को पकड़ने के लिए मुगल सेना तमिलनाडु के जिंजी किले की ओर बढ़ रही थी, जिसे छत्रपति राजा राम ने अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन बीच रास्ते में ही संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगल सेना को रोक दिया। अब मराठों ने मुगलों को हराने के लिए एक योजना बनाई। इस समय तक मुगलों ने पूरे महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक को अपने कब्जे में ले लिया था। छत्रपति राजाराम ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में तैनात मुगल फौज के बीच दरार डालने की योजना बनाई। इस योजना के तहत संताजी और धनाजी ने पूर्व से मुगल फौज पर हमला कर दिया। बाकी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र के अंदर मुगल फौज को उलझा कर रख दिया। मराठों की इस योजना ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में दो भागों में बटी मुगल फौज के बीच के संपर्क को तोड़ दिया, जिससे दोनों भागों की मुगल फौज के बीच कोई भी संबंध नहीं रह सका। इससे मुगल सेना कमजोर पड़ गई। मराठों ने न केवल जमीन में ही बल्कि समुद्र में भी मुगलों की सप्लाई चेन को तोड़ दिया। दरअसल मुगल गुजरात के सूरत बंदरगाह से समुद्र के रास्ते दक्षिण में राशन, पानी और हथियार सप्लाई करते थे। मराठा नौसेना ने मुगल के जहाजी पेड़ों पर हमला कर समुद्र में भी उन्हें कमजोर कर डाला। मराठों ने अलग अलग हिस्सों में मुगल फौज को फंसाकर रख दिया और इसी का फायदा उठाकर मराठों ने धीरे धीरे मुगलों को हराना शुरू कर दिया। औरंगजेब भी किसी भी हाल में दक्कन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने एक से बढ़कर एक तमाम मुगल सरदारों को मराठों को हराने के लिए भेज दिया। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की आग की लपेटों ने हर मराठा के मन में हिंदवी स्वराज्य की चिंगारी को भड़का दिया था। मराठे बेचैनी से अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे। इसी समय मराठा के पास खबर आई कि औरंगजेब तुलापुर में डेरा डाले बैठा है। ये वही जगह थी जहां संभाजी राजे की क्रूरता से हत्या की गई थी। ये खबर मिलते ही वीर मराठा संताजी घोरपड़े ने 2000 मराठा सैनिकों के 7 अगस्त 1689 में जय भवानी और जय शिवाजी महाराज का उद्देश्य कर औरंगजेब पर हमला कर दिया। संताजी घोरपड़े और उनके 2000 मराठा मावलेखोर कि मुगल छावनी में मौत का तांडव मचा डाला। मुगल छावनी में मराठों के इस कत्लेआम को देखकर औरंगजेब इतना घबराया कि वह अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। कहा यह भी जाता है कि इस समय औरंगजेब ने अपनी बेटी की शिविर में छुपकर संताजी घोरपड़े से अपनी जान बचाई थी। जिस मुगल सेनापति मुकरम खान ने संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बनाया था, उसे औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। दिसंबर 1689 में मराठों ने मुकर खान की सेना को भी घेर लिया और इसकी सेना को घेर कर मराठों ने हर हर महादेव की गूंज के साथ मुकबर खान की सेना को काटना शुरू कर दिया। इस भयंकर युद्ध में मुकरब खान का सामना संताजी घोरपड़े हुआ। इस युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मुकरब खान को बुरी तरह से घायल कर दिया। खून से लथपथ पड़े मुकरब खान की जान बचाने के लिए मुगल सेना उसे जंगल में लेकर भाग गई, लेकिन मुकबर खान के घाव इतने गहरे थे कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस तरह मुकरब खान को मारकर मराठों ने मुकबर खान से संभाजी महाराज की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद 14 दिसंबर 1692 को संताजी ने औरंगजेब के आर्मी जनरल अली मर्दान खान को भी हराकर जिंजी के किले में कैद कर दिया। संताजी और धनाजी केवल यही नहीं रुके, अली मर्दान खान को कैद करने के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने राजा राम का पीछा करने वाले मुगल सेनापति जुल्फिकार और उसकी सेना को इस कदर हराया कि जुल्फिकार खान मराठों के सामने शांति की याचिका लेकर पहुंच गया था।
संताजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। अब मराठों का मुगलों को हराने का दौर शुरू हो गया था। इसी दौरान 1695 में संताजी घोरपड़े ने एक मुगल सरदार कासिम खान से लड़ाई लड़ी। इस समय तक संताजी का खौफ हर एक मुगल के दिल में बैठ चुका था। औरंगजेब का इतिहासकार काफी खाबी संताजी के बारे में लिखता है कि जिस किसी भी मुगल सैनिक का संताजी से सामना होता था, उसके दो ही परिणाम होते थे, या तो वो युद्ध में मारा जाता था या युद्ध में मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता था। संताजी ने जब कासिम पर हमला किया तो वह डर के मारे चित्रदुर्ग के डोरे के मुगल किले में छिप गया। संताजी ने इस मुगल किले को चारों ओर से घेर कर राशन पानी की सप्लाई चेन ही तोड़ डाली। इस किले में छिपे मुगल सैनिकों की ऐसी दुर्दशा हुई कि राशन की कमी होने पर वह लाशें तक खाने लगे थे। मुगल कमांडर कासिम खान इस कदर डरा हुआ था कि उसने किले के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये संताजी का ही खौफ था कि कासिम उनसे लड़ा नहीं बल्कि उसने आत्महत्या कर ली। अब मार खाए मुगलों ने भी अपनी शक्ति को बढ़ाया और मराठों की गोरिल्ला युद्ध नीति को गहराई से समझकर 8 जनवरी 1698 को जिंजी के किले पर चढ़ाई कर दी। लेकिन छत्रपति राजाराम यहाँ से भी बच निकले। यहाँ पर वही शिर्के परिवार ने छत्रपति राजाराम की मदद की, जिस परिवार ने संभाजी महाराज से गद्दारी की थी। शिर्के परिवार ने राजाराम को मुगल शिविर में छुपाकर पहले वेल्लोर और फिर विशालगढ़ जाने के लिए सेना और घोड़े प्रदान किए। 20 सालों से भी ज्यादा समय तक मराठों से लड़ते लड़ते अब तक मुगलों का खजाना खाली हो चुका था और मुगल सेना भी लगभग 1/4 ही बची हुई थी। ऐसी हालातों में मुगल सरदारों ने औरंगजेब को सलाह दी कि दक्कन का सपना छोड़कर अब हमें वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए। लेकिन इसी दौरान संताजी की दुखद मृत्यु हो गई। संताजी की मौत की खबर सुनते ही औरंगजेब के मन में फिर से दक्कन को जीतने की उम्मीद जग गई। औरंगजेब ने फिर से दक्कन को जीतने का प्रयास शुरू कर दिया। संताजी की मृत्यु के बाद छत्रपति राजाराम ने भी धनाजी जाधव को अपना सेनापति नियुक्त किया और मराठा सेना को 3 हिस्सों में बांटकर मुगलों पर हमला कर दिया। धनाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने पुणे, नासिक और पन्हाला को दोबारा जीत लिया। लेकिन इसी बीच साल 1700 में बीमारी के चलते सिंगर किले में छत्रपति राजाराम की भी मृत्यु हो गई। अब समस्या ये थी कि कौन मराठों का नया छत्रपति बनेगा, क्योंकि संभाजी के पुत्र शाहूजी मुगलों के कैद में थे और राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय मात्र 4 साल के थे। ऐसे में मराठों की कमान संभालती है एक पराक्रमी और बुद्धिमान महिला, ताराबाई। महारानी ताराबाई छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और स्वयं राजमाता के पद पर बैठकर मराठा शासन को आगे बढ़ाया। मराठा शक्ति का शासन एक औरत के हाथों में देखकर औरंगजेब काफी उत्साहित हुआ और अपने सरदार के बार बार समझाने के बाद भी वापस दिल्ली ना लौटकर दक्कन पर दोबारा हमला करने की योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ ताराबाई ने भी अपनी सूझबूझ के साथ थकी हारी मुगल सेना को हराकर 1706 तक कई मुगल क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। मराठों से मिलती लगातार हार से मुगल फौज और औरंगजेब के हौसले बुरी तरह टूट गए। आखिरकार हारकर साल 1706 में औरंगजेब ने वापस दिल्ली लौटने का फैसला किया। लेकिन अब तक वीर मराठा औरंगजेब और उसकी सेना को इस कदर घेर चुके थे कि औरंगजेब महाराज छोड़कर कभी दिल्ली नहीं लौट पाया और आखिरकार 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 24 साल दक्कन को जीतने में लगा दिए, लेकिन वह दक्कन को कभी जीत नहीं पाया और अंत में बुरी तरह बीमार
पढ़कर दक्कन में ही दफन हो गया। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब ने अपने बेटे आजम शाह को एक खत लिखा था, जिसमें औरंगजेब लिखता है कि मैं अकेला इस दुनिया में आया था और एक अजनबी की तरह इस दुनिया से जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और कि मैं क्या कर रहा था। मैंने जो कुछ भी किया उसने बस दुख और निराशा छोड़ी है। अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम हो गया। मेरा जीवन किसी काम का नहीं आया। मेरा अल्लाह चारे ओर मौजूद है, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि जब उनसे मिलने की घड़ी आई तब भी मैं उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिन्हें माफ किया जा सके। मरते समय औरंगजेब पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। मरने के बाद उसके शरीर को दिल्ली तक नहीं ले जाया जा सका। उसके मूर्त शरीर को उसके बेटे आजम और बेटी जिन तुनिशा महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी आज के संभाजी नगर में खुलाबाद ले गए और वहीं उसे दफना दिया गया। और इस तरह मराठों ने औरंगजेब से छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला ले लिया। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।